हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 15 तारीख और अभी दोपहर का टाइम है और मैं लग गई हूँ सिलाई करने। तो मशीन ले आई हूँ हॉल में जो हमारी टेबल है ना छोटी सी, तो उसके ऊपर मैंने मशीन रख ली है। और अभी ये जो दुपट्टा है ना, हम डाई करवा के लेके आए थे, तो इसको लेस लगानी है। लेस भी हम साथ में ही ले आए थे, बहुत सुंदर लेस है। तो ये मेरे है ना ब्लैक सूट का दुपट्टा है, तो उस पर ऑर्गेन्जा दुपट्टा है उस ब्लैक सूट पे। तो ऑर्गेन्जा दुपट्टा वो डाई नहीं जा रहा, रुकता ही नहीं, वो ना सिर पे रुकता ना कंधे पे रुकता। तो इसलिए ये प्योर का दुपट्टा डाई करवा के और इस पर लेस लगा ली है मैंने। दूर से इतनी अच्छे से नहीं दिख रही, लेकिन बहुत प्यारी लेस है ये। और लेस लगने के बाद ये देखो कितना सुंदर दुपट्टा हो गया ना, हैवी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि प्योर का दुपट्टा था। डाई तो हो ही गई थी पर प्लेन प्लेन सा लग रहा था, तो लेस लगनी तो ज़रूरी ही थी। तो लेस लगा ली है मैंने और सही लग रहा है मेरे को दुपट्टा। अब उस सूट पे सही उठा जाएगा। और आज मेरे को लगानी ज़रूरी थी। वैसे सोच तो मैं कई दिनों से रही थी कि इसके लेस लगा लूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं लग पा रहा है। पर आज लगानी ज़रूरी थी लेस, क्योंकि इस लेस में से जो लेस बचेगी ना, तो वो मैं अपने फिरोक के गले पे लगवाऊंगी। और आज मेरे को फिरोक सिलना दे के आना है शाम को, तो इसलिए आज मैंने ये लेस लगा ली। और जो बच गई ना, वो टेलर भैया को दे आऊँगी। मम्मी तो कह रही थी कि वो फिरोक सिलना कब दे के आएगी। माँ दे के आऊँगी, एक बार दुपट्टे के लेस लगा लूँ। जो लेस बचेगी ना, तो फिर वो मेरे को यूज़ करनी है फिरोक के ऊपर। तो इसलिए आज मैंने ये दोपहर में ही कंप्लीट कर दिया। और अभी शाम का टाइम हो गया और मैं चल पड़ी हूँ टेलर भैया के यहाँ अपना फिरोक सूट सिलना देने। और साथ में मम्मी का भी एक सूट है लाइट से येलो कलर का, वो सिलना दे के आऊँगी। और अभी मैं पहुँच गई हूँ टेलर भैया की दुकान पे और मैं अपना झोला भी ले आई हूँ, क्योंकि आज सैटरडे मंडी लगी हुई, थोड़ी बहुत सब्जी। भैया नहीं है कहीं गए, मैं भी वेट कर रही हूँ। 5 मिनट में चलो 5 मिनट तो कर लेंगे। और जब मैं टेलर भैया की दुकान पे पहुंची ना, तो टेलर भैया थे ही नहीं, तो वो बोले कि 5 मिनट में आ जाए। माँ चलो 5 मिनट तो वेट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को नाप दे के जाना था। अब की बार करवा चौथ पे ही सूट सिलवाए थे, तो मोटी पतली होते ही रहते। मैं अब की बार बढ़िया तरह से नाप दूंगी और तब सिलना दे के जाऊँगी। तो इसलिए भैया का थोड़ी देर मैंने वेट कर लिया और भैया अभी आ गए। और मेरे को है ना एक डिज़ाइन भी बताना था, भाई ये लेस लगानी है, कैसा फ्रॉक सिलना है, तो इसीलिए मैं रुक गई थोड़ी देर। इसका फिरोक सिलवाना है। ये इसका इनर है, ब्लाउज मुझे फिटिंग वाला चाहिए और सूट यूज चाहिए। ये इसके नीचे लगाना है इनर। और भैया इसकी फुल मतलब चूड़ीदार बाजू बनानी है। भैया इनका बिल कितना बनाना है? इनका फुल है 1100-2200 रुपए। दो है कैसे 1100? मम्मी का एक पर्ची नंबर चढ़ा दो, बस फिर भूल जाऊंगा ना पर्ची नंबर। एक भी गड़बड़ होगी ना पर्ची नंबर में। ये देखो, ये मम्मी का है भैया। तब तुम्हारा आराम से भूलूंगा एक। इसमें है ना उस पैंट बनानी है, खुले वाली जो पैंट होती है ना, वो बनानी है। अस्तर तो लगेगा। हाँ, अस्तर लगेगा, पैंट में भी लगेगा, ये तो दोनों में लगेगा। बस और कुछ नहीं। और तो आपको पता ही है माँ को अब सारी चीजें। और मम्मी कॉल करके बता ये दें। तुम्हारा है। और ये मेरा फ्रॉक सिलना है, इसके नीचे ये इनर लगाना है। अच्छा, चूड़ीदार बाजू बनानी है और कुछ नहीं करना फ्रॉक। चूड़ीदार। हाँ, और गोल गला बनाओ। गोल गला। गोल गला ही अच्छा लगेगा। गोल ही गला बनाना है। और इसका जो है सब कुछ अस्तर ही है। और ये तो इसमें बॉर्डर लगा दो, इसमें बॉर्डर लगा दो। क्या बॉर्डर? नीचे बॉर्डर नहीं चाहिए? अच्छा हाँ, वो लगा देना। इसमें तो ब्लैक कलर का कपड़े का बॉर्डर अच्छा लगेगा। हाँ सही है ना जो बात बता हाँ हाँ, इसका अच्छा नहीं इसका लगेगा। इनर का। हाँ हाँ। इसकी तो कलियों दे आई हूँ भैया को सूट और फ्रॉक सिलना, समझा भी दिया है अच्छे से। 2-3 दिन में दे देंगे और जब आ जाएगा ना सिल के, तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना। बहुत सुंदर फ्रॉक लगेगा मेरे ख्याल से तो, अगर सही सिला तो। और उसके बाद अब मैं मंडी में आ गई हूँ सब्जियाँ खरीदने। एक आध सब्जियाँ जैसे हमारे इस पास में सब्जी की दुकान है ना, उस पर नहीं मिलती ना, तो वो सब्जियाँ ले जाऊँगी। और साथ में मेरे को मटर लेके जानी है, जो मेरे को स्टोर करनी है। पहले मैं 4 किलो मटर लेके आई थी, तो वो स्टोर करी थी मैंने। और अब मैं सोच रही हूँ और भी ले आऊँ, पर मैं थोड़ा लेट हो गई। इस टाइम पे है ना थोड़ी सूखी सूखी मटर मिलती है। जब हम स्टोर करते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन वाली मटर होती है ना, लंबी लंबी, तो वो लेके आनी चाहिए, लेकिन वो अभी मिली नहीं। फिर भी माँ जैसी भी मिली ले चलती हूँ। तो मैं 6 किलो मटर लेके आई हूँ और साथ में और भी सब्जियाँ ले आई हूँ। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ सब्जियां खरीद के। और अभी बस सारी सब्जियां थैलों में से निकाल के जो धोने वाली हूँ वो धो देती हूँ। और मटर तो मैं बाद में छीलूंगी, पहले खाना बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ। वैसे भी मैं लेट ही गई थी सूट सिलना देने के लिए, 6:30 बज गए थे। मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का, फिर मैंने सोचा चलिए जाती हूँ, सिलने में भी कई दिन लगाएंगे भैया, तो इसलिए 6:30 बजे गई थी। तो मैं गई तभी अंधेरा होना शुरू हो गया था, और अभी तो पूरा अंधेरा हो रखा था। 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। अभी मैं सब्जियाँ खरीद के आई इतने में। तो अभी सारी सब्जी मैंने थैले में से निकाल ली है। और मैं पालक लेके आई हूँ, पालक, मशरूम, कॉर्न। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर कम मिलती हैं। पालक भी कभी कभी मिलती है हमारे पास वाली दुकान पे, तो इसलिए वहाँ से मैं ऐसी सब्जियाँ ले आई जो यहाँ पे कम मिलती हैं। और अभी है ना मैं मम्मी को लेस देने के लिए गई हूँ, क्योंकि जो लेस मैं लेके गई थी ना, जो चुन्नी में से बची थी, तो वो 2.5 मीटर बची हुई थी। और उस पर फिरोक पे तो थोड़ी सी लगेगी, मतलब गले पे लगानी है आगे पीछे।
तो टेलर भैया को उतनी कटवा के और बाकी की बचती हुई ले आई, क्योंकि एक सूट पे है ना, ये सूट के नीचे लगानी हमने, तो मैंने भैया को उतनी लगे ना उतनी काट लो और बाकी की मेरे को वापस दे दो, तो भैया ने वापस दे दी थी। और बस अभी मैं लगूंगी खाना बनाने, सब्जियों को रख देती हूँ धो धा के फ्रिज में। और आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी। काफ़ी दिनों बाद पालक मिली है। मैं कई बार इस दुकान पे पूछ के आया करती भैया पालक है, लेकिन मिला ही नहीं करती। लेकिन आज मैं ले आई हूँ तो मम्मी बोली पालक पनीर खाएं, कई दिन हो गए तो पालक पनीर ही बना ले। और बस लग गई हूँ अभी खाना बनाने। और सबसे पहले तो मैंने पालक छांटी, धोई, फिर उबलनी रखी, तो पालक छांटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मेरे को खाना बनाते बनाते 8:30 बज गए थे। बहुत लेट हो गई हूँ वैसे आज खाना बनाने में। बस अभी फटाफट बना दूंगी सब्जी। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैंने पका ली हैं और पका के अभी मिक्सी जार में डाल दी और ठंडा होने के बाद इनको पीस लूँगी। तब तक पनीर भी पका लूँगी और पालक भी उबल गई थी तो वो भी ठंडा होने के लिए रख रखी, तो वो भी पीसनी है मेरे को। अभी फटाफट खाना बना के खा के किचन बर्तन सब साफ़ करके और फिर मैं लगूंगी मटर छीलने। 6 किलो मटर हैं तो छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला। जब तक नहीं सोती ना तब तक जितनी छीलेंगी उतनी फिर फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में मतलब स्टोर करके। और जब मैंने पहले मटर स्टोर करके रखी ना थी ना, तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि अब की बार है ना अच्छे से दिखाना कैसे स्टोर की है मैंने, तो वहाँ चलो अब की बार अच्छे से बता दूँगी। वैसे सही रहती हैं ये, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, चाहे 1 साल तक रखे रहो। तो अभी लग गई हूँ मैं मटर छीलने। और किचन के तो वैसे सारे काम निपट गए हैं, सारा काम निपटा के तब लगी थी मैं मटर छीलने। बस दूध गर्म करना बचा है तो वो बीच में कभी भी उठ के कर लूँगी। और साथ में टीवी चला लिया, मैं टीवी देखते देखते छील लूँगी भाई। नहीं तो ऐसे अकेले बैठ के मटर छीलते रहो ना तो बोर हो जाते हैं एकदम, छीलने का भी मन नहीं करता। पर टीवी देखते देखते तो छील जाती हूँ। और इतनी सारी वैसे छीलनी है 6 किलो, पर ये मेरे को लग रहा है आज नहीं छीलेंगी, कुछ बच गई ना तो फिर बाकी कल छील लूँगी। और है ना ये स्टोर करने से पहले ना सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है भाई मटर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी गली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे हम छीलते हैं ना, छीलते टाइम ही जो गली और ख़राब मटर है ना तो वो निकाल लेनी चाहिए पहले ही। तो मैंने एक कटोरा साइड में रख रखा था, जो मतलब पीली पीली है या फिर थोड़ी सी गल रही है तो मैंने साइड में निकाल ली थी। और अगर हो ना तो पहले अगर हम स्टोर करें ना थोड़ा सा, मतलब अभी तो मार्च लग गया, थोड़ी सूखी सूखी मटर आने लग गई, लेकिन पहले वो कच्ची कच्ची लंबी लंबी मटर आती है ना तो वो स्टोर करें ना तो वो सही रहती हैं। लेकिन यहाँ भी मैंने सारी जो ख़राब मटर थी वो निकाल दी थी। देखो कितने बढ़िया मोटे मोटे दाने हैं ना, तो बिल्कुल साफ़ साफ़ मटर हैं, वो छील के अलग कर ली थी। तो अभी है ना इन मटरों को भी स्टोर कर देते हैं। और मटर छीलने के बाद है ना धोनी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही स्टोर करनी है। और पहले भी मैंने जैसे स्टोर करी थी ना तो वो बोतल में स्टोर करी थी, तो एक बोतल और है मेरे पास, बस 2 ही बोतल है और बोतल थी नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया अब की बार पन्नी में पैक कर दी और पन्नी को अच्छे से बंद कर दिया है ताकि इनमें हवा ना घुसे। और है ना ये पैकिंग वाली पन्नी भी आती हैं, जैसे वो एयर टाइट वाली पन्नी होती है ना जिनसे नमकीन वगैरह आती हैं तो वो सीलती नहीं है, तो वैसे ही भी पन्नी आती है जिनमें हम मटर को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो थी नहीं, अगर कोई मतलब स्टोर करना चाहे तो वो पन्नी भी ला सकता है। अगर वो पन्नी नहीं होता घर की पन्नी को ही ऐसे बांध दो ताकि इनमें हवा ना घुसे। और नहीं तो बोतल सही, बोतल में भी हम डाल के स्टोर कर सकते हैं। पहले वाली भी मैंने बोतल में ही डाली थी। और ये स्टोर करने के बाद है ना इनमें मतलब जब भी हम निकालेंगे तो इनमें बर्फ़ तो जमी मिलेगी, वैसे भी सही मिलेंगी ये, बस बर्फ़ थोड़ी जम जाएगी इनमें। और फिर निकाल के थोड़ी देर पानी में डाल के और जब वो बर्फ़ हट जाए ना तब इनकी सब्ज़ी बना लो। तो ऐसे करके ये यूज़ करनी है और ये साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ऐसी की ऐसी रहेंगी। बस इनमें कोई ख़राब मटर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पैक करके और स्टोर कर दी है, फ्रीज़र में रख दी हैं सारी मटर। और अभी है ना मेरी 2 किलो सारी मटर और छीलनी बची है क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा था, सोने का टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे। तो मैंने बस अभी ये छोड़ दी है, ये कल मैं छील लूँगी फिर इनको स्टोर कर दूँगी। थोड़ी ही बची है, 2 किलो सारी मटर होंगी, तो टोटल मैंने 10 किलो मटर स्टोर कर ली हैं, ये लगा लो। और जो मटर मैंने छील ली थी उनके छिलकों का तसला भर लिया है, तो एक बार गायों को डाल दूंगी, सुबह डालूंगी। अभी तो लेट हो गई हूँ, अभी मैं बाहर नहीं जाती, तो सुबह गायों के लिए डाल दूंगी, वो खा लेंगी। और अभी हो गया अगला दिन, मतलब 16 तारीख, और सुबह सुबह का टाइम है। मैं लगी हुई हूँ नाश्ता बनाने और नाश्ते में बना रही हूँ चिल्ला। तो शाम को मूँग दाल भिगो दी थी मैंने, मूँग की वो येलो वाली दाल होती है ना वो वाली, तो वो भिगो दी थी, उसी का चिल्ला बना रही हूँ। और साथ में पनीर का स्टफिंग पनीर की होएगी। तो स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है और इतना टेस्टी लगता है ना मेरे को। तो ये चिल्ला हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें है ना तोए पे जब हम ये बैटर फैलाते हैं ना तो घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बिना घी के बन जाता है। तो हेल्दी भी और स्टफिंग भी इसकी हेल्दी है, वैसे भी दाल का बनता है, तो इसलिए मैं कई बार बना लेती हूँ। और अभी तो जैसे डाइटिंग वगैरह चल रही है मेरी, तो अभी तो बनाना ही था, तो बस अभी मैं खाना बना लेती हूँ। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद
आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।